Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain Boolean algebra. In previous videos I have explained some part of Boolean algebra. Today I am going to explain applications of logic gates. तो एप्लीकेशंस और लॉजिक गेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं लॉजिक गेट के, लेकिन आज हम सिर्फ एक एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे, वो है हमारा एडर्स। तो देखिए, तो क्या है एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स। द डिजाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स आर फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ बूलियन अलजेब्रा and logic circuits. Logic networks are designed making use of logic gates. Logic gates have several applications to the computers. तो कई applications हैं, कौन कौन से हैं? एक है adders, second subtractors, encoders, decoders, multiplexers, comparators, etc. तो ये सब हमारे क्या हैं? एप्लीकेशंस हैं लॉजिक गेट्स के। तो आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ एडर्स की। तो देखिए, तो एडर्स की बात है। एडर्स आर यूज्ड टू ऐड बाइनरी डिजिट्स इन एलयू। एलयू क्या करता है? कैलकुलेशन करता है हमारा। एलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इट इज अ कैलकुलेशन पार्ट ऑफ सीपीयू। तो अब कैलकुलेशन जो करता है वो किस में करता है? बाइनरी में करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एडर का काम क्या है? ऐड करना, बाइनरी डिजिट को ऐड करना। तो ये काम है एडर्स का, क्योंकि बाइनरी वर्क करना है उसको। तो देखिए क्या है, एडर्स आर यूज्ड टू ऐड बाइनरी डिजिट्स इन एलयू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडर। दो तरीके के एडर होते हैं। कौन कौन से? हाफ एडर और फुल एडर। तो ये हाफ एडर है। हाफ एडर का मतलब क्या है? इट इज अ लॉजिक सर्किट दैट एड्स टू बाइनरी डिजिट्स। ये दो बाइनरी डिजिट ऐड करके लॉजिक गेट बनता है। तो दो बाइनरी डिजिट ऐड करते हैं इसमें। तो क्या है? इट इज लॉजिक सर्किट दैट एड्स टू बाइनरी डिजिट्स। इट प्रोड्यूसेस द सम एंड कैरी आउटपुट। और दो आउटपुट आते हैं, एक सम और एक कैरी आउटपुट हमारा आता है। तो अब देखिए, जब हम दो बिट ऐड करेंगे, दो बिट लिया हमने, दो बिट मतलब बाइनरी डिजिट, ए और बी लिया, तो ए और बी लिया दो, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो पहले वाले में 50% 0, 50% 1, दूसरे वाले में उसका 50-50। तो 2^2 बताया था मैंने, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो 50%, तो 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, उसका हाफ हो जाएगा, तो 0 1 0 1 आ जाएगा। अब इनको हम ऐड करेंगे तो दो चीज़ आती है। जब भी हम डिजिट ऐड करते हैं तो क्या आता है? सम आता है और कैरी आती है। सम और कैरी दो चीज़ें आती हैं। तो देखिए, अब जब हम 0 और 0 ऐड करेंगे, यानी 0 + 0 क्या होगा? 0 होगा। और कैरी क्या होगी? कैरी भी 0 होगी। अब 0 + 1 करेंगे तो सम 1 आएगा, कैरी क्या होगी? 0 होगी। जब 1 और 0 ऐड करेंगे, 1 + 0 ऐड करेंगे, तब भी सम 1 आएगा और कैरी 0 आएगी। जब 1 और +1 करेंगे, 1 + 1 करेंगे तो कैरी सम 0 आएगा और कैरी 1 आएगी। 1 + 1 जब हम ऐड करते हैं तो 2 होता है, और 2 की बाइनरी होती है 1 0। 2 की बाइनरी क्या होती है? 1 0। तो 0 चला जाएगा सम में और 1 चला जाएगा कैरी में। तो क्या हो जाएगा? तो ये सम का आया, 0 + 0 0 आएगा सम और कैरी 0। 0 + 1 सम 1 आएगा और कैरी 0 आएगी। 1 + 0 करेंगे तो सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगी। लेकिन जब 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाता है, 2 की बाइनरी होती है 1 0। तो 0 आएगा सम में और 1 चला जाएगा कैरी में। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जहाँ जहाँ 0 होता है वहाँ मैक्स टर्म होते हैं, और जहाँ 1 होता है वहाँ मिन टर्म होते हैं। ये हमने बताया था आपको। तो ये 0 है तो ये कैपिटल M0 है, ये 1 है तो स्मॉल m1 है, ये भी 1 है तो ये स्मॉल m2 है, और ये लास्ट वाला 0 है तो ये कैपिटल M3 है। क्योंकि ये बाइनरी होती है, ये 0 की बाइनरी है, ये 1 की है, ये 2 की है और ये 3 की है। तो जिसकी जो बाइनरी होती है वही नंबर होता है उसका, चाहे मैक्स टर्म हो चाहे मिन टर्म।
अब जब मैक्स टर्म है तो उसका क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। जब मैक्स टर्म में क्या होता है, अगर 0 होता तो सिंपल वेरिएबल होता है और 1 होता तो कॉम्प्लीमेंटेड होता है, और आपस में वेरिएबल प्लस से कनेक्ट रहते हैं, तो दोनों 0 है इसलिए ए प्लस बी हुआ। ये क्या है, मिन टर्म है, तो मिन टर्म में जब 0 होता तो कॉम्प्लीमेंट होता है और 1 होता सिंपल होता है, वेरिएबल आपस में डॉट से कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर 0 है तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी हो जाएगा। ये भी 1 है तो ये भी मिन टर्म है, तो ये 1 है तो 1 ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये 0 है, ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम में क्या होगा, दोनों 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट बस बी कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब ऐसे ही कैरी में होगा, ये 0 है तो मैक्सिमम है तो M0 है, कैपिटल M1 है, ये कैपिटल M2 है और ये स्मॉल M3 है। तो ये इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 0 तो ए प्लस बी, ये 0 1 तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, 1 0 तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, दीज आर मैक्स टर्म। अब मिन टर्म में लास्ट में दोनों 1 है तो ए डॉट बी हुआ। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल फॉर हाफ एडर है, ये हाफ एडर की ट्रुथ टेबल है। अब हमें एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन जनरली एक्सप्रेशन जो निकालते हैं वो एसओपी फॉर्म में लिखते हैं, जनरली लिखा नहीं रहता है कि किस फॉर्म में लिखना है, लेकिन अगर आ जाए कि एसओपी में लिखना है या पीएस में लिखना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो एसओपी जी होता है, एसओपी में ही निकालते हैं। तो देखिए, ये देखिए हमने क्या निकाला, एक्सप्रेशन फॉर सम एसओपी। तो एसओपी में क्या उठाते हैं, मिन टर्म उठाते हैं। एसओपी में क्या उठाते हैं, मिन टर्म उठाते हैं। मिन टर्म कौन है, M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 दो हैं, M1 और M2 मिन टर्म, तो M1 प्लस M2 हो गया। अब M1 का एक्सप्रेशन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, और M2 का क्या है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। और ये एक्सप्रेशन जब लिखते हैं, ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये एसओपी एक्सओआर का होता है, एक्सओआर का एक्सप्रेशन है ये। तो ए प्लस एक्सओआर बी है, यानी जो हमारा सम है वो ए एक्सओआर बी हुआ, क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक्सओआर का होता है। और एक्सप्रेशन कैरी एसओपी, अब इसमें एसओपी में एक ही मिन टर्म है M3, तो M3 का एक्सप्रेशन क्या है, ए डॉट बी। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आया, सम का आया ए एक्सओआर बी और कैरी का आया ए डॉट बी। अब इसका लॉजिक गेट बनाएंगे, ए लिया बी लिया, अब ए और बी में एक्सओआर लगा दिया, ये एक्सओआर है तो क्या बन गया, ए एक्सओआर बी इज इक्वल टू सम। और क्योंकि दो ही है इसलिए ए से ले लिया ए, इससे ले लिया बी, और ये एंड लगा दिया, क्योंकि डॉट है तो एंड हो गया, एंड लगा दिया तो ए डॉट बी हो गया, इक्वल कैरी हो गया। तो हमारा ये लॉजिक गेट बन गया। तो यानी हाफ एडर में क्या होता है, हाफ एडर में अगर देखें तो ये एक्सओआर होता है, और जो एक्सओआर में दो वेरिएबल जा रहे होते हैं, दो एक्सओआर में दो वेरिएबल जा रहे होते हैं, वही दोनों एंड में जाते हैं। तो ये पूरा एक हाफ एडर होता है, यानी दो वेरिएबल हैं, दोनों जो एक्सओआर में जा रहे हैं वही दोनों एंड में जाते हैं, तो ये हाफ एडर होता है। तो ये सम का एक्सप्रेशन हो गया, कैरी का, ये लॉजिक गेट बन गया। अगर आ जाए कि हमारा एक्सप्रेशन पीओएस फॉर्म में चाहिए, अगर हमारा एक्सप्रेशन पीओएस फॉर्म में चाहिए तो कैसे लिखेंगे। पीओएस के लिए मैक्सिमम उठाते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ क्या है, सम के, तो एक्सप्रेशन फॉर सम पीओएस M0 है और M3 है मैक्सिमम, तो कैपिटल M0 डॉट कैपिटल M3। अब इसका एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस बी, और M3 का क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी एक्सप्रेशन जो है एक्सओआर का होता है, पीओएस फॉर्म का। ये एक्सओआर का होता है एसओपी फॉर्म, ये पीओएस फॉर्म होता है एक्सओआर का। तो ये ए एक्सओआर बी, ये भी हो गया। और एक्सप्रेशन फॉर कैरी पीओएस, इसमें तीन है, कैपिटल M0, कैपिटल M1, कैपिटल M2, तो कैपिटल M0, कैपिटल M1 डॉट कैपिटल M2। अब इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये हमारा पीओएस फॉर्म आया। हम चाहें तो इसका लॉजिक गेट भी बना सकते हैं। तो अगर ना दिया हो एग्जाम में तो कौन सा चाहिए, तो सीधे सीधे क्या बनाएंगे, ये एक्सप्रेशन लेंगे सम एसओपी फॉर्म सम का और कैरी का, उसका लॉजिक गेट बना देंगे, और इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कहा जाए कि हमें पीओएस फॉर्म का चाहिए एक्सप्रेशन, तब हम एक्सप्रेशन लाएंगे और इसका लॉजिक गेट भी बना सकते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ हाफ एडर आर लिमिटेड एज ओनली 2 बिट्स कैन बी एडेड, इसमें केवल 2 बिट ऐड हो सकती हैं। ये एप्लीकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं फुल एडर। फुल एडर क्या होता है, इट इज अ लॉजिक सर्किट दैट कैन ऐड 3 बाइनरी डिजिट्स, इसमें 3 बाइनरी डिजिट ऐड होंगी। इट प्रोड्यूसेस द सम एंड कैरी आउटपुट, इसमें भी 2 आउटपुट आते हैं,
जब भी डिजिट ऐड करेंगे तो सम और कैरी आएगा, दो आउटपुट आते हैं, एक सम और एक कैरी। तो अब यहाँ पर 3 डिजिट हैं, तो 2^3 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ले लिया तो टेबल फॉर फुल एडर ABC 3 ले लिया। अब 2^3 कितना हुआ? 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो पहले वाले में 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर 4 का हाफ कितना होता है? 2, तो 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 2 का हाफ कितना होता है? 1, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये हमेशा इनपुट ऐसे ही चलता है कि कोई भी ट्रूथ टेबल बनाना हो, पहले फार्मूला लगाएंगे 2n और जितने कमीशन बनेंगे पहले वाले में 50% 0 51, फिर दूसरे में उसका हाफ हाफ, फिर उसका हाफ हाफ करते जाएंगे। जो लास्ट वेरिएबल होता है उसमें अल्टरनेट में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका कुछ गड़बड़ी है। तो यहाँ पर C लास्ट है तो इसमें अल्टरनेट में आ रहा है 0 1 0 1 0 1 0 1। आप सम करेंगे, जब 0 + 0 + 0 करेंगे सम क्या आएगा? 0 आएगा और कैरी भी 0 आएगी। जब 0 + 0 + 1 करेंगे तो सम 1 आएगा और कैरी 0 आएगी। जब 0 + 1 + 0 करेंगे तो सम 1 आएगा और कैरी 0 आएगी। जब 0 ये है 1 + 1 करेंगे +0 तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। 2 में कब बताया अभी भाई 1 0 होती है तो सम 0 होगा कैरी 1 हो जाएगी। यहाँ पर 1 + 0 + 0 करेंगे तो सम 1 आएगा और कैरी 0 हो जाएगी। जब हम 1 + 0 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 की वैल्यू 1 0 होती है तो सम 0 आएगा और कैरी 1 आएगी। और जब 1 + 1 + 0 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की वैल्यू होती है 1 0 तो सम 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगी। अब 1 + 1 + 1 3 हो गया, 1 + 1 + 1 3 हो गया। 3 की वैल्यू क्या होती है? 1 1, तो 1 चला जाएगा सम में और 1 चला जाएगा कैरी में। तो ये हमारा आया। अब मैंने बताया है कि जहाँ 0 होता है वहाँ मैक्सिमम होते हैं, जहाँ 1 होता है वो मिनटर्म माना जाता है ट्रूथ टेबल में हमेशा। ये बिल्कुल दिमाग में रखिए। तो देखिए इससे हमने एक्सप्रेशन बना के दिखाया भी था पिछले वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं, SOP फॉर्म और POS फॉर्म। तो देखिए अब ये 0 है, जो मैक्सिमम है तो A + B + C, ये सारे 0 हैं तो A + B। अब ये मिनटर्म है तो क्या हो गया? A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट डॉट C। अगर कुछ नहीं लिखा है तो डॉट माना जाता है। ABC अगर कह दें, जैसे हमने कहा ABC तो A.B.C है, ABC यदि A.B.C है, ABC कहें A.B.C कहें, बात एक ही है। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पर मिनटर्म है तो 0 0 है तो A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट डॉट C हो गया। यहाँ पर ये M2 है तो 0 1 0 है तो क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट डॉट B डॉट C कॉम्प्लीमेंट। यहाँ 0 है तो मैक्सिमम हो गया, तो 0 के लिए सिंपल और 2 1 है तो क्या होगा? A + B कॉम्प्लीमेंट + C कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये 1 है तो मिनटर्म है, ये 4 है तो A.B कॉम्प्लीमेंट डॉट C कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद 5 है, ये 0 है तो मैक्सिमम है तो क्या हो गया? A कॉम्प्लीमेंट B + C कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये 0 है तो ये मैक्सिमम है तो क्या हो गया? A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट + C हो गया। और ये मिनटर्म है कि 1 है तो A.B.C हो गया। इसी तरीके कैरी में ये 3 0 हैं, ये मैक्सिमम है तो A + B + C हुआ। इसका क्या हुआ? A + B + C कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसका क्या हुआ? A + B कॉम्प्लीमेंट + C हुआ। ये मिनटर्म है 1 है तो ये बाइंडी क्या है? 1 0 0 0 1 1 है तो क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट BC हुआ। ये 0 है तो मैक्सिमम है तो A कॉम्प्लीमेंट B + C हुआ। ये 1 है मिनटर्म है तो ये 5 की वानी है तो A.B कॉम्प्लीमेंट डॉट C हुआ। ये 6 है तो A.B डॉट C कॉम्प्लीमेंट हुआ। ये 7 है तो A.B डॉट C हुआ। तो ये हमारे एक्सप्रेशंस हैं। अगर मैक्सिमम और मिनटर्म जो प्रेजेंट है उसका एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है। अगर 0 है तो मैक्सिमम प्रेजेंट है, अगर 1 है तो मिनटर्म प्रेजेंट है। अब हम एक्सप्रेशन लिखें। एक्सप्रेशन फॉर सम SOP फॉर्म में क्या है? M1 + M2 + M4 + M7। अब इसका एक्सप्रेशन लिख दें। M1 का क्या होता है? A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C। M2 का क्या होता है? A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट। M4 का क्या होता है? A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। और M7 का क्या होता है? ABC। अब ये एक्सप्रेशन जो है ये भी XOR का होता है। 3 वेरिएबल का XOR का एक्सप्रेशन यही होता है। तो ये XOR का होता है तो A XOR B XOR C हो गया ये हमारा। अब एक्सप्रेशन फॉर कैरी SOP, तो यहाँ पर कैरी में देखिए M3 है तो M3,
फिर M5 है प्लस M5, फिर M6 है, M6 प्लस M7 है, M7। SOP के लिए मिन टर्म लेते हैं और POS के लिए मैक्स टर्म लेते हैं, और मिन टर्म प्लस के साथ लिखे जाते हैं और मैक्स टर्म डॉट के साथ लिखे जाते हैं। अब देखिए इनका एक्सप्रेशन लिखेंगे। M3 है A कॉम्प्लीमेंट डॉट B डॉट C, M5 A डॉट B कॉम्प्लीमेंट डॉट C, M6 A डॉट B डॉट C कॉम्प्लीमेंट, M7 ABC। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे एल्जेब्रिकली। तो हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ ये दोनों ले लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया, ए बी कॉमन ले लिया। जैसे बी कॉमन लिया तो सी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस सी आया, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी बचेगा, डॉट 1 हट जाएगा, तो ए बी बच जाएगा। अब यहाँ क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी लिया, ए कॉमन ले लिया। जब ए कॉमन लिया तो यहाँ क्या आया, बी, इसका बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा थर्ड वाला, तो देखिए क्या होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस, अब इस जब ये ओपन होगा तो अगर ओपन होगा तो अब क्या होगा, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी। ये हमने बताया है आपको, लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेकेंड वाला, ठीक है। तो चाहे वेरिएबल जो हो वो इसके हिसाब से चलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, इसलिए क्या बचेगा, बी प्लस सी बचेगा। क्या बचेगा, बी प्लस सी बचेगा। तो जब ए कॉम्प्लीमेंट बी सी अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या होगा, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। अब इन दोनों में हम बी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी आएगा प्लस ए सी। फिर हम बी, यहाँ वही डिस्ट्रीब्यूटर लगेगा वही वाला, तो क्या होगा, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा और ए प्लस सी बचेगा, तो ए प्लस सी अंदर आया। फिर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आएगा। तो ये हमारा कैरी का एक्सप्रेशन आया। तो सम का एक्सप्रेशन क्या आया, ए एक्स बार बी एक्स बार सी, और कैरी का क्या आया, सम का आया ए एक्स बार बी एक्स बार सी, और कैरी का क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इसका लॉजिक गेट बनाए, तो हमने ए बी सी लिया और एक्स बार गेट लगाया, ए एक्स बार बी एक्स बार सी इक्वल टू सम कर दिया। अब हम इनसे भी ले सकते थे, लेकिन इससे क्या होता, गंदा हो सकता है, इसलिए काउंसिल कहता है कि आप अलग से इनपुट फिर से ले लीजिए, गंदा ना करिए। तो हमने क्या किया, अलग से फिर से हमने इनपुट ले लिया, इससे हमने नहीं निकाले, इनसे निकालते तो गंदा हो जाता, इसलिए हमने क्या किया, ए बी फिर ले लिया तो एंड लगाया, ए बी हो गया। फिर बी और सी लिया, एंड लगाया, बी सी हो गया। फिर ए और सी लिया, एंड लगाया, ए सी हो गया। अब इन तीनों के बीच में क्या, प्लस ऑपरेटर, प्लस प्लस आर है, तो इनको आर लगा दिया, तो क्या बना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू कैरी। तो ये हमारा फुल एडर का लॉजिक गेट बन गया, ये सम के लिए और ये कैरी के लिए। तो ये सफिशियंट है इतना, लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि हमारा एक्सप्रेशन पीएस फॉर्म में चाहिए, अगर आ जाए तो इसके लिए हमने पीएस फॉर्म का भी बना दिया है। उसकी जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो मैंने क्या किया है, पीएस फॉर्म का भी बना दिया है। तो देखिए एक्सप्रेशन फॉर सम पीएस फॉर्म, पीएस। आप पीएस के लिए क्या लेंगे, मैक्सिमम उठाएंगे, तो क्या है, M0 M3 M5 M6, और आपस में क्या होगा, डॉट होगा, कैपिटल है, तो क्या होगा, M0 डॉट M3 डॉट M5 डॉट M6। आप इनका एक्सप्रेशन लिखा तो M0 क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, M3 का क्या होगा, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, M5 का क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, M6 क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। अब ये एक्सप्रेशन भी पीएस फॉर्म का XOR का ही है, ये XOR का है, तो ये क्या हो जाएगा, a XOR b XOR c होगा। अब एक्सप्रेशन फॉर कैरी पीएस, अब इसमें मैक्सिमम उठाएंगे तो M0 M1 M2 और M4 मैक्सिमम हैं। तो देखिए वही लिखा हमने, M0 डॉट M1 डॉट M2 डॉट M4। अब M0 क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, M1 क्या है, a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट है, M2 क्या है, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी है, और M4 क्या है, a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी है। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो करा, तो हमने क्या किया, a प्लस बी कॉमन लिया तो क्या बचा, c डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस c डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, तो
तो सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हट जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, और ये बचा। फिर अब इसमें क्या करेंगे, अब ए कॉमन लेंगे, तो ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस ये बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी बचेगा, और ये वही रहेगा एक्सप्रेशन। अब यहां पर क्या है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा, तो क्या बचेगा, बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा प्लस बी डॉट सी बचेगा, तो 0 प्लस बी सी होगा तो 0 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल बी सी बचेगा, और यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी रहेगा। अब जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर क्या होगा, ये ए प्लस बी अलग रहेगा। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों में हमने सी कॉमन ले लिया, तो सी कॉमन लिया तो क्या होगा, सी प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। अब यहां भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा, जब डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट सी प्लस, अब ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट 0, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी, तो ए डॉट बी बचेगा प्लस 0 हट जाएगा। तो यहां पर फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा तो क्या होगा, ए प्लस बी डॉट सी प्लस ए, तो सी प्लस ए मतलब ए प्लस सी और बी प्लस सी, तो ये आएगा एक्सप्रेशन ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी। ये हमारा कैरी का आया पीएस फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म। तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसा आए, लेकिन हमने बना दिया है पीएस फॉर्म भी। तो इसका वहां तो हमने लॉजिक गेट नहीं बनाया था, लेकिन यहां हमने लॉजिक गेट भी बना दिया। तो ये ए बी सी लिया, एक्स लगा दिया, एक्स बार बी एक्स बार सी, सम हो गया। फिर ए बी लिया और लगाया, ए प्लस बी हो गया। ए सी लिया, ए प्लस बी और लगाया, ए प्लस सी हो गया। बी सी लिया और लगाया, बी प्लस सी हो गया। दोनों सबके बीच में क्या है, डॉट है, तो एंड लगा दिया, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी इक्वल टू कैरी। ये हमारा लॉजिक गेट बन गया, किसका, फुल एडर का पीओस फॉर्म। तो इतना ये जरूरी नहीं है, एग्जाम में अगर आए कुछ ना लिखा हो तो यही बना के काम चल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आ जाए कि पीओस फॉर्म चाहिए तो आप बना सकते हैं, इसलिए मैंने बना दिया। अब अगला क्या है, फुल हेडर यूजिंग टू हाफ हेडर्स। ये बहुत बार आ चुका है, आता रहता है कि फुल हेडर बनाइए और 2 हाफ हेडर के साथ, कभी कभी लिख के आता है फुल हेडर यूजिंग टू हाफ हेडर एंड 1 आर गेट, या फुल हेडर यूजिंग टू हाफ हेडर्स कह के भी आता है। ड्रॉ लॉजिक गेट डायग्राम यूजिंग टू हाफ हेडर, ड्रॉ लॉजिक गेट डायग्राम ऑफ फुल हेडर यूजिंग टू हाफ हेडर्स। तो अब आपको हमने बताया है, अभी भी बताया है मैंने, कि हाफ हेडर में लॉजिक गेट क्या होता है, ए और 2 जो इनपुट होते हैं वही जो एक्सओआर में जा रहे होते हैं वही दोनों एंड में जा रहे होते हैं, तो ये हाफ हेडर होता है। तो वही चीज़ देखिए, अब यहाँ हमने ए और बी लिया, इन दोनों को एक हम ले गए एक्सओआर में, इन्हीं दोनों को एंड में ले गए, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक हाफ हेडर हो गया। ये हमारा क्या हुआ, ये एक हाफ हेडर हुआ। ये हमारा एक हाफ हेडर हुआ, ये हाफ हेडर हुआ। जो ए और बी एक्सओआर में गए हैं वही ए बी एंड में गए, वही वेरिएबल, जो वेरिएबल एक्सओआर में गए वही वेरिएबल एंड में गए, तो ये है एक हाफ हेडर हो गया। अब हमने सी लिया, सी में ये इसके साथ कनेक्ट कर लिया, तो क्या हो गया, ए एक्सओआर बी एक्सओआर सी इक्वल टू सम हो गया। अब ये दोनों जो एक्सओआर में गए हैं यही दोनों लेके एंड में ले जा रहे हैं, जो एक्सओआर में गए हैं ये और ये इनपुट इसमें जा रहे हैं एक्सओआर में, यही दोनों एंड में गए, तो ये भी एक हाफ हेडर हो गया, ये भी एक हाफ हेडर हो गया, ये भी एक हाफ हेडर हुआ। ये भी एक हाफ हेडर हुआ, एक हाफ हेडर ये हुआ, एक हाफ हेडर ये हुआ। हाफ हेडर का रूल क्या है, जो वेरिएबल जो इनपुट जा रहे हैं आपके एक्सओआर में वही इनपुट एंड में जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए ए और बी दोनों गए हैं एक्सओआर में, वही एंड में जा रहे हैं, तो ये एक हाफ हेडर हुआ। अब ये एक्सओआर बी लेके और ये सी लेके इस एक्सओआर में गए, तो ये क्या हो गया, ए एक्सओआर बी ये है और ये सी जा रहा, तो ए एक्सओआर बी एक्सओआर सी हो गया, ये सम का हो गया, तो ये सम हो गया।
अब जो XOR में दोनों इनपुट गए हैं वही एंड में जा रहे हैं, देखिए ये और ये, तो ये क्या हो गया, ये एक हाफ एडर हो गया। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, A XOR B डॉट C। अब जो ये इसका इस वाले का आपका एंड वाला आया था वो, और इसका जो एंड वाला आया था, दोनों मिला के एक और लगा देंगे। क्या लगा देंगे, और लगा देंगे। इसका एंड सो आया था जो, इसका एंड का, दोनों एंड मिला के एक और से निकाल देंगे। तो जो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये ए बी है तो ए बी, उसके बाद ये क्या है A XOR B डॉट C, तो ए बी प्लस, क्योंकि और है तो ए बी प्लस A XOR B डॉट C। अब A XOR B को हम खोल देंगे, एसओपी में लिख देंगे। तो देखिए ए बी प्लस, इसको जो खोलेंगे तो क्या आएगा, A कॉम्प्लीमेंट डॉट B प्लस A डॉट B कॉम्प्लीमेंट। देखिए यही तो था कि देखिए A कॉम्प्लीमेंट डॉट B प्लस A डॉट B कॉम्प्लीमेंट, यही है। तो खोल दिया हमने A XOR B को, A XOR B को खोल दिया, A कॉम्प्लीमेंट डॉट B प्लस A डॉट B कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में डॉट C। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटर लगा दिया तो क्या बना, ए बी प्लस A कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट C। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, हमने इसमें B कॉमन लिया तो क्या बचा, A प्लस A कॉम्प्लीमेंट C, और ये वही रहा A B कॉम्प्लीमेंट C। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटर लगेगा, वही यही डिस्ट्रीब्यूटर बच्चों को समझ नहीं आता और गड़बड़ कर देते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर लगेगा तो क्या होगा, A प्लस बी, क्या A प्लस A कॉम्प्लीमेंट C है, तो जब खुलेगा तो A प्लस A कॉम्प्लीमेंट आएगा एक ब्रैकेट में, और डॉट A प्लस C आएगा। तो A प्लस A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, A प्लस C बचेगा केवल। तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या बचेगा, A प्लस C बचेगा, और ये वही रहेगा। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट लगाएंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी आया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब यहाँ इन दोनों के बीच में C कॉमन लिया तो क्या बचेगा, B प्लस A डॉट B कॉम्प्लीमेंट। C जो कॉमन लिया तो यहाँ से B निकला प्लस A डॉट B कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ भी वही डिस्ट्रीब्यूटर लगेगा, तो ये क्या हो, ए बी प्लस C कॉमन है, तो यहाँ पर क्या होगा, A प्लस B और डॉट B प्लस B कॉम्प्लीमेंट, B प्लस B कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा, B प्लस A बचेगा। जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो देखिए वही आ गया, वही एक्सप्रेशन आया। देखिए ये सम का आ गया और ये कैरी का आ गया, वही देखिए सम का A XOR B XOR C, A XOR B XOR C, और कैरी का ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसके अलावा ये लॉजिक गेट जो बनाया है ये बिल्कुल करेक्ट है। एक ये हाफ एडर ये है और एक हाफ एडर ये है। हाफ एडर का रूल क्या है कि जो इनपुट XOR में जाते हैं वही इनपुट एंड में जाते हैं। तो ये दोनों, ये ए और बी इसमें जा रहे हैं XOR में, वही एंड में जा रहे हैं, तो ये एक हाफ एडर हो गया। और इसमें सी लिया, ये XOR में ले जा रहे हैं दोनों इनपुट, तो A XOR B XOR C हुआ, और ये दोनों एंड में जा रहे हैं, तो इसलिए एक हाफ एडर ये हो गया। और ये इसका एंड और इसका एंड दोनों मिला के एक और लगा दिया, और ये एक्सप्रेशन आया, इसको रिड्यूस करके निकाल लिया तो वही आया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इसका मतलब ये लॉजिक गेट बिल्कुल करेक्ट है। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आप लोगों को बताया एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट। उसमें हमने एडर्स की बात की, एडर्स में हमने हाफ एडर बताया, और हाफ एडर के हमने एसओपी और पीएस दोनों एक्सप्रेशन निकाले, और फुल एडर के भी एसओपी और पीएस एक्सप्रेशन निकाले, और फुल एडर में लॉजिक गेट भी दोनों बना दिया। और मैंने फुल एडर यूजिंग टू हाफ एडर बनाया और उसका एक्सप्रेशन निकाल के दिखाया कि ये जो लॉजिक गेट बना है बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पे जाकर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर ना करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक कर दीजिए और ऑल कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी नए नए वीडियो आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत ही आपको मिल जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और आप जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर जितने भी जिनका भला चाहते हैं, तुरंत ही शेयर करना, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम इसके अगले एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे, यानी एनकोडर की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।